नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की जो खासियत होती है, जो कि बूटस्ट्रैप है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बूटस्ट्रैप क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं। पहली बात तो यह है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क जैसा है जो कि अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव मतलब मोबाइल व्यू में दिखाने के लायक बनाता है। दोस्तों, यह है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो हमें रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आता है। देखो, बेसिकली होता क्या है, बूटस्ट्रैप में हम डिफरेंट ड्यूज क्लास लेते हैं और उन क्लास का इस्तेमाल करके हम हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते होते हैं। बूटस्ट्रैप में एक जो ड्यू क्लास रहता है उसमें 12 इंडिविजुअल्स कॉलम रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। देखो, span 1, span 2, span 1, span 2. These are the bootstrap columns which we use for our website. हम ये 12 कॉलम कुछ इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, एक एक के 12 स्पैन या फिर 3-4 का स्पैन, जैसे कि span 4 टुगेदर, लाइक span 6, span 4, span 8 और एक पूरा 12 का स्पैन ले सकते हैं टू गेट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो आइएगा देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते। देखो, यह एक सिंपल वेब पेज है जो मैंने बना लिया है HTML CSS का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने मेरे CSS फाइल का हाइपर लिंक दिया है और ये जो लिंक है वो जावास्क्रिप्ट का लिंक है जो मैंने वेबसाइट से उठा लिया है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बस अब हमें इसमें इस बॉडी टैग के अंदर हमें हमारा पूरा वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव कोड बनाना है, वो भी बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज़ करके। देखो दोस्तों, मैंने कुछ नहीं, इस बॉडी के अंदर एक हेडर टैग लिया है जिसको मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इस हेडर टैग को मैंने एक कंटेनर लिया है जो कि पूरी विड्थ ले ले डेस्कटॉप साइज की, और इसमें मैंने एक div क्लास लिया है जो अपने जो इमेज रहेगा, इस हेडर के अंदर एक इमेज दे दूंगा मैं, और उस इमेज के लिए एक हमें ओवरले लेना पड़ेगा। ये नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन क्लास बनाया है जिसमें मैंने बस डाला है वेलकम टू द माय कोड एंड थोड़ा बहुत पैराग्राफ है इसमें। मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ जूम आउट करके। जैसे हम इसको रन करेंगे ये कुछ इस तरह दिखेगा। सॉरी, मेरा नेट थोड़ा स्लो था इसलिए आउटपुट दिखाने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो इस प्रकार हमें इसका आउटपुट दिखेगा। ये जो आएगा, वेलकम टू टेक्नोकोड, वी विल प्रोवाइड सर्विसेज और क्लिक हेयर टू नो इन्फो। तो अब हम इसके नीचे ग्रिड सिस्टम लगाएंगे जिसमें कि मैं 3 कॉलम दे दूंगा। एक कॉलम रहेगा मेरा सर्विसेज के लिए, एक रहेगा सॉफ्टवेयर के लिए और दूसरा रहेगा हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज के लिए, और इसके नीचे मैं एक फूटर दे दूंगा ताकि मेरी वेबसाइट अच्छी दिखे। तो यहाँ कॉलम देने के लिए हम 4-4 के स्पैन ऐसे 3 ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये जो स्पैन है, स्पैन 4, इसका यूज़ करके हम हमारे पेज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर कोड करेंगे। देखते। तो देखो, मैंने, टेंशन मत लो, कोड कुछ लंबा नहीं है, बस समझाता हूँ। मैंने एक div क्लास लिया है जिसमें कंटेनर लिया है ताकि वो फुल विड्थ ले सके। एक रो लिया है, जैसे कि मैंने बोला था, हमारा जो ये आउटपुट है इसके नीचे, इस इमेज के नीचे मैं आपको एक रो दिलवा दूंगा जिस रो में 3 कॉलम रहेंगे। एक रहेगा सॉफ्टवेयर का, दूसरा रहेगा सर्विसेज का और तीसरा रहेगा कॉन्टैक्ट अस पेज का।
तो वही किया है मैंने। यहाँ पे एक div क्लास लिया है, देखो LG SPAN 4। हाँ, ये समझाता हूँ आपको। कॉल LG4, कॉल MD4, कॉल SM12। यह होता क्या है आखिर में? ये कॉल जो है वो कॉलम के लिए होता है वो, और ये जो है कॉल LG4, कॉल MD4, कॉल SM12। अब ये कॉल तो पता चल गया हमें, मैं जूम करता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। कॉल जो है वो कॉलम के लिए, पर ये LG, MD और SM वो है क्या? तो आइए उसे भी देखते हैं। ये देखो, जो SM हमने यूज़ किया है वो टैबलेट फ़ोन के लिए रहेगा, जिसकी विड्थ 768 पिक्सल रहेगी। जो MD हमने यूज़ किया है वो मीडियम रेंज की डिवाइसेस के लिए रहेगा, जैसे लैपटॉप, टैबल के बाद होता है। और जो LG है वो हम डेस्कटॉप के लिए यूज़ करेंगे, जिसकी 1200 पिक्सल से भी ज़्यादा विड्थ रहेगी। MD हम यूज़ करेंगे 992 पिक्सल्स के लिए। और फिर हमारे जो छोटे फ़ोन है उसके लिए हम XX यूज़ करेंगे। तो जाते हैं वापस हम कोड में। हमने वही किया, हमने पहले लार्जर के लिए कॉलम 4 देना है, मीडियम स्केल के लिए भी कॉलम 4 लेना है, और जब छोटा डिवाइस रहेगा उसके लिए पूरा 12 का कॉलम लेना है, ताकि वो पूरा विड्थ ले सके। तो उसमें मैंने H3 टैग ले लिया, उसमें मैंने मेरे सर्विसेज दे दी, उसको फिर मैंने एक इमेज डाल दी, और उस इमेज के नीचे मैंने थोड़ा पैराग्राफ लिखा। वैसे ही मैंने दूसरे के लिए की, जो मेरा सर्विसेज रहेगा, सॉफ्टवेयर के लिए और सर्विसेज के लिए। बस इमेज मैंने बदल दी और डाल दी। और तीसरा जो रहेगा वो मेरा इनपुट फॉर्म रहेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला था कि हम कांटेक्ट करें, तो उसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 बटन लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है कि नाम डालो, ईमेल डालो, और तीसरा टेक्स्ट एरिया दिया है ताकि कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो बता दो। और एक चौथा बटन लिया है सबमिट के लिए, जैसे वो सबमिट करेगा उसको उसका रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। अब इसको हम करते हैं सेव। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसकी CSS भी दिखाना चाहूँगा। CSS जो है वो इसका पूरा, क्या बोलते हैं उसे हम, डिज़ाइन संभालता है। तो देखते हैं इसके CSS को, sample.css। तो यह थी हमारी बैकग्राउंड इमेज। इसको हमने कवर साइज दे दिया, पोजीशन उसके रिलेटिव रख दी। फिर ये जो ओवरले यूज़ किया था उसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट रख दी, और इसका बैकग्राउंड हमने ग्रे कर दिया ताकि वो ग्रे में दिखे। और वो जो डिस्क्रिप्शन दिखा था मैंने, जो यहाँ पे है, उसके लिए भी हमने कलरिंग थोड़ा किया है। तो देखो इसका ये कलरिंग रहेगा, ये कलर कोड है देखो ग्रीन का। फिर ये डिस्क्रिप्शन जो पैराग्राफ रहेगा इसका वाइट, और जो बटन लिया था उसके लिए ये बॉर्डर वगैरह लगा के हमने किया है। बट मेरा मेन व्यू जो है वो ग्रिड सिस्टम पे है, टोटली इस सिस्टम पे। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे हमने जो फीचर्स क्लास लिया था उसको हमने 4EM दिया। अब EM जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली मार्जिन देने का तरीका होता है। जैसे कि पिक्सल में देते हैं हम मार्जिन, या फिर परसेंटेज में देते हैं, उसी तरह हम EM में भी मार्जिन देते हैं। 1 EM इक्वल टू 2 इंच रहता है। तो हमने यहाँ पे 4 EM दिया है तो वो 8 इंच का गैप ले लेगा। पैडिंग दी है हमने 1 EM तो वो 2 इंच की पैडिंग ले लेगी। 1.3 EM, यह फॉन्ट के हिसाब से हमने सब सेट किया है। देखो यह हमारा कलर बनेगा ऐसा, ग्रीन बॉर्डर बनेगी सेम, उसके ऊपर जो कलर आएगा वो वाइट रहेगा हमारा, और उसके लिए हम मार्जिन असाइन करेंगे। मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखाई देता हूँ बूटस्ट्रैप का। जस्ट गो टू आवर पेज एंड रिफ्रेश। देखो कुछ चेंजेस नज़र आए। देखो जैसे मैंने कहा था कि मैं
जूम आउट करता हूँ थोड़ा। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 3 कॉलम दे दूंगा, एक सर्विसेज के लिए, एक सॉफ्टवेयर के लिए और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि हमारा गेट इन टच रहेगा। तो इसका कोड कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस ग्रिड सिस्टम का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो कोड है वो पूरा ग्रिड सिस्टम का है, कुछ भी नहीं, बस हमें ये वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक यही समझना है, इसी को दोबारा हमें यूज़ करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये डिव क्या रहता है। एक डिव में 12 कॉलम्स रहते हैं, हमने उस कॉलम को क्लास नाम देके ये कॉल LG4, कॉल MD4, कॉल SM12 क्यों यूज़ किया है ये मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए वापस। एक डिव में 12 क्लास होते हैं, 12 कॉलम रहते हैं, उन 12 कॉलम को हमें यूज़ करना है इन दैट वे सो वी कैन गेट रिस्पॉन्सिव इफेक्ट। रिस्पॉन्सिव मैंने बता दिया कि जो डेस्कटॉप पे और मोबाइल पे दोनों भी सेम दिखे, ज़्यादा डिफरेंस ना हो, जैसे कि फटे नहीं, कुछ हो नहीं। अब मैं इसी को आपको रिस्पॉन्सिव करके बताता हूँ, इंस्पेक्ट करने का। देखो दोस्तों, जैसे हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ राइट में एक हमें टॉगल डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही मैंने डिवाइस पे क्लिक किया, देखो मेरी वेबसाइट ऐसे दिखेगी। तो मैं डिवाइस चेंज करता हूँ, मोटो G2 4 लेता हूँ। देखो मुझे अपने आप मोबाइल भी मिल गया और उसके रिस्पॉन्सिव भी मिल गई, कुछ ज़्यादा नहीं। देखो मोबाइल में मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी, जो दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती। तो चलो इस वेबसाइट के अब फुटर में हम कुछ डाल देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गेट इन टच है उसके नीचे 2 कॉलम का हम फुटर बनाएंगे। एक कॉलम में हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी और दूसरे में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो करते हैं इसको जल्दी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने 2 अनइक्वल कॉलम लिए, जैसे कि मैंने बताया था स्पैन में हम अनइक्वल कॉलम ले सकते हैं, एक स्पैन 8 का और एक स्पैन 4 का। वही किया है मैंने यहाँ पे स्पैन 8 का जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया है, और स्पैन 4 का जो कॉलम है वो मैंने हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है। यह ऐसे इस प्रकार हमने फुटर को 2 कॉलम में डिवाइड किया है इस कोड में। सिमिलरली मैंने फुटर क्लास ले लिया, उस क्लास को मैंने पेज फुटर नाम दे दिया। मैं जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। हाँ, ये देखो। फिर उसके बाद मैंने कंटेनर ले लिया, कंटेनर हम क्यों यूज़ करते हैं मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक रो ले ली, उस रो को अब मुझे 2 कॉलम में डिवाइड करना है, 2 अनइक्वल कॉलम्स में। तो मैंने क्या किया, एक रो में 12 कॉलम्स रहते हैं, तो मैंने उस 12 में से 8 कॉलम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दे दी। जैसे कि बताया, ये 8 कॉलम लेगा डेस्कटॉप पे और छोटे डिवाइस पे यह पूरे 12 कॉलम ले लेगा, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिख जाए। इसलिए वैसे ही अनइक्वल पार्ट के सेकंड हाफ में मैंने 4 कॉलम ले लिए, जो है मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छी दिखे। और कुछ नहीं, एक डिव क्लास ले लिया, उसके बाद कॉपीराइट का सिंटैक्स डालने के लिए, और हो गया। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे और जाके हमारे पेज को बस रिफ्रेश करेंगे, तो हमें नीचे आउटपुट में फुटर दिखाई देगा। देखा, ये अनइक्वल है, बराबर है ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, देखो ये कुछ ज़्यादा हो गया है और ये कुछ छोटा हो गया है। तो ये छोटा इसलिए दिख रहा है ताकि हमने
4 कॉलम इसके लिए यूज़ किए और इसके लिए 8 कॉलम यूज़ किए। देखो ये तीनों दिखने में सेम टू सेम दिख रहे क्योंकि हमने इनके लिए इक्वल कॉलम में डिवाइड किए और इसको तो हमने पूरा लिया ही था। तो इस प्रकार दोस्तों हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका रिस्पॉन्सिव लेके बताता हूँ। हमें बस इंस्पेक्ट करना है राइट क्लिक करके। और जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे हम डेवलपर टूल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ कि अच्छे से दिखे आपको। देखो यहाँ पे जो मेरा कर्सर गया है वहाँ पे हमें मोबाइल का ऑप्शन दिखता है कि मोबाइल में हमारी साइट कैसे दिखेगी। तो जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यह हमारे लिए डिफरेंट मोबाइल अलोकेट करता है जिसमें हम हमारी साइट को चेक कर सकते हैं। कि जैसे कि अभी देख रहे हो आप, मैंने मोटो G2 4 सिलेक्ट किया तो उसका कवर मुझे दिखाई दे रहा है और उसमें मेरी साइट कैसी नज़र आएगी यह भी मुझे दिखाई दे रही। देखो हमने जैसे कहा था कि स्पैन को जैसे ही छोटे डिवाइस रहेगा SM12 दिया था हमने कोड में, कॉल -SM12। तो उससे क्या हुआ, जैसे ये छोटे विड्थ वाला फ़ोन आ गया वो तुरंत नीचे लाइन में चला गया। जो हमारे सर्विसेज था डेस्कटॉप पे जो हमें एक पर्टिकुलर रो में दिखाई दे रहे थे वो अब हमें कॉलम में दिखाई दे रहे। और सिमिलरली फॉर फूटर ऑल्सो, जैसे ही हम SM यूज़ करते और जैसे ही मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा हमारी वेबसाइट हमें जैसी थी वैसी दिखाई देगी पूरे एक लाइन में। जैसे कि ये कॉलम था सर्विसेज, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद गेट इन टच और ये इसका फूटर पार्ट सेम टू सेम हमें वैसे ही दिखाई देगा। यह था उसका कोड दोस्तों। आई होप, उम्मीद है आप सभी को बूटस्ट्रैप सिस्टम समझ आई होगी। इवन बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम अब हमें समझ आई होगी और आप अपनी वेबसाइट काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो यूजिंग सम CSS। हाँ, मेन बात बताना रह गई दोस्तों कि जब भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी लिखना पड़ता है। यस, मीडिया क्वेरी। ये जो मीडिया क्वेरी है वो उसमें साइट को मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे कि अभी मैंने मेरे इसमें लिखा है मीडिया क्वेरी, तो देखो ये क्या है, मैक्स विड्थ जो है 575.98। ये इतना ही क्यों रखा, क्योंकि जैसे ही मैं मेरे साइट को रिस्पॉन्सिव करता था वो उस टाइम पे उस पिक्सल वाले साइट पे वो ब्रेक हो जाता था। तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट जो था वो मैंने यहाँ पे मेरे मीडिया क्वेरी में डाल दिया कि जैसे ही वो इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना वो रिस्पॉन्सिव जा रही। तो ये रिस्पॉन्सिव के फीचर से यह सब मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कोड में एक फ़ाइल डाल दूँगा जहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया रहेगा और कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू। चलो एक बार सभी डिवाइस में चेक करते हैं हमारी साइट कैसे दिखेगी। ये देखो अभी मैंने iPhone 6, 7 सिलेक्ट किया है। ये लुकिंग काफ़ी अच्छी दिख रही है। आप भी अपनी साइट जल्दी बनाओ और जल्दी से जल्दी डाल दो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड डू कोडिंग ऑलवेज। बाय बाय।